राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो बहुत संत महात्मा हैं वो एक दूसरे के इतना विरोध क्यों करते हैं? जैसे कौन नाम नहीं बताऊंगी, पर ये है किसी से भी, जैसे कि आपसे भी छोटी मोटी गलती हो जाती है तो बैठ के समझाते नहीं है, जब बल्कि मीडिया में आके मतलब उलझुल से बातें बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक दूसरे को नीचे गिराने में क्यों लगे रहते हैं? बेटा वो ईर्ष्या है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो महाराज जी के आज के प्रश्नोत्तरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, एक लड़की महाराज जी से सवाल कर रही है कि यहाँ जितने भी संत महात्मा हैं वो एक दूसरे के विरुद्ध क्यों कर रहे हैं। तो देखिए महाराज जी उस लड़की को कैसे समझाते हुए उसके सवालों का जवाब देते हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। से ईर्ष्या, सही बात, वो ईर्ष्या है, वो आपसे द्वेष रखता है, वो आपसे जलता है। बल्कि वो संत महात्मा है, उनको तो समझाना चाहिए, लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं, अपने आप को ऊपर दिखाते हैं। ऐसे घमंडी लोगों क्या मतलब भगवान इनको वो करते हैं? देखो भगवान तो सब, भगवान की अदालत में तो सबका हिसाब होगा। ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। ऐसे लोग भगवान के भक्त होते हैं क्या? होंगे, भगवान अपना स्वीकार बनाए रखे। मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, जो भी इनके लिए गलत वीडियो बनाते हैं उस पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। ये बहुत अच्छे हैं, मतलब इनकी अच्छाई किसी को दिखती नहीं है, पर छोटी मोटी कभी कभार हो जाता है, मुंह से निकल जाता है बाय चांस, वो पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी लोग, उसके ऊपर बहुत वीडियो बना देते हैं। हाँ, 1 लाख अच्छाई कोई नहीं देखता, किसी को नहीं दिखता है, एक बुराई सब देखते हैं। दिख जाता है। कलयुग है यहाँ। मैं तो भाई यही कहती हूँ, आप भी इंसान हो, इतना कुछ बोलते हो, कभी कभार कुछ निकल जाता है मुंह से, उसको इग्नोर कर दीजिए। इतना मतलब तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आज पहली बार आप जैसे समझदार इस धरती पर हैं, ये देखने को मिला के चलो। आप जैसे भले लोग भी इस धरती पर हैं, तभी ये धरती टिकी हुई है। आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज उन वीडियो को इग्नोर करिए। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं। अभी एक सज्जन ने क्या किया, अब यहाँ आप लोग देखो अखंड भोजन चलता है। हाँ जी, कोई भी आओ सबको भोजन मिलता है। एक सज्जन ने बोला वीडियो में, बोले वहाँ तो भोजन मिलता ही नहीं है। सही बात है। हमने कहा भाई नहीं मिलता तो तुम आके देख लो। तो आया तो अंदर नहीं आया, अंदर की वीडियो नहीं बनाई, बोले रास्ते की बना के चला गया। बोले देखो नहीं मिलता। जिसे गलत ही दिखाना है या गलत ही देखना है, वो सही देखना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाते हैं, अपने पैसे कमाने के लिए। उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आए। जिनको डाउट है वो यहाँ पे आके देखे खुद। आजकल ये सही है कि लोग गलत दिखा के भी पैसा कमाते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही। लेकिन आप जैसे अच्छे लोग हैं, देखो इंसान तो करते ही है, पर संत, यहाँ के संत महात्मा लोग भी आप इतने विरोध रहते हैं, मुझे तो उन पे भी बहुत गुस्सा आता है। नहीं सब नहीं है, कुछ होंगे। तो भगवान है, मैंने देखे हैं, मैं खुद वीडियो देखती हूँ, मैं उनको कमेंट भी करती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आपके लिए कोई कुछ कहता है, तो मतलब उनको अच्छाई नहीं दिखती, बस बुराई ही दिखाना होता है लोगों को। क्या करें बेटा, वो भी तो ईर्ष्या कर ही रहे हैं कुछ लोग। तो बेचारे यहाँ सामने आके नहीं बोल सकते, तो पीठ पीछे ही बोल के अपना गुस्सा निकालते हैं। सही बात है गुरुजी। तो क्या करें? खिसियानी बिल्ली क्या करे, खंबा नोचे। इसीलिए मैं माइक में बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरी आवाज किसी तक पहुँचेगी नहीं, पर यहाँ से जरूर पहुँचेगी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, सबके लिए बहुत सोचते हैं, सबको अच्छी बातें बताते हैं, और काफी लोग सुधरे हैं यहाँ पे आके। मैं वृंदावन की हूँ, मेरी शादी यहीं पे हुई है। अच्छा। मैं यहीं की हूँ। मम्मी आई थी तो मैं लेके आई थी उनको यहाँ पे। मम्मी बहुत मतलब आपको बहुत मानती है। खुश रहिए, खुश। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। मैं अभी गुजरात गई थी, और वहाँ पे भालका तीर्थ करके एक जगह है जहाँ पे भगवान जी के पैर को बाण लगा था, और वहाँ पे छोटा सा मंदिर है। तो वहाँ पे ऐसे लिखा था कि भगवान जी को जब भी बाण लगता है तो उसके बाद उनका जो अंतिम संस्कार है वो अर्जुन द्वारा किए गए हैं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अलग लगा, क्योंकि हम हमेशा ऐसे सुनते हैं कि भगवान जब भी उनके पैर को बाण लगता है तभी वो एक ऊर्जा बन के ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। तो क्या वहाँ पे जो लिखा था अंत्य संस्कार वाली बात अर्जुन द्वारा, तो क्या ये सही था या गलत था? ऐसा है कि देखो भगवान तो ज्योति के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, एनर्जी के रूप में है। बाण लगना यह भी एक लीला थी। वो जरा नाम का व्याध जिसने बाण मारा, भगवान बोले तू मुझे क्या मारेगा, मेरी तो लीला थी, मैं जा ही रहा था, तूने बाण मारा। भगवान ने उसको मुक्त किया और स्वयं भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए।
पर भगवान के एक रूप नहीं है ना, अनेक रूप है। एक रूप से तो भगवान चले गए, पर एक रूप से भगवान ने कहा कि अर्जुन अभी आगे जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करनी थी, तो भक्तमाल में कथा आती है। ये कथा वहाँ लिखी है, आपने भी देखा, भक्तमाल में कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण एक रूप से तो अपने निज धाम चले गए गौलोक अपने साथ शरीर के साथ, पर एक रूप से, क्योंकि जब गोपियों के संग भगवान ने रास रचाए तो एक कृष्ण नहीं थे, जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे। तो भगवान सर्व सामर्थ्य हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान अनेक रूप बना सकते हैं। तो एक रूप से भगवान चले गए लीला पूरी करके, पर एक रूप से अर्जुन ने भगवान का सब कार्य किया। इसके बाद जो भगवान का हृदय था वह हृदय जगन्नाथ जी के भीतर आज भी स्थापित है, भगवान श्री कृष्ण का। ये भक्तमाल की कथा कहती है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी मैं बिहार के रहने वाला हूँ, बिहार के चंपारण जिला। बोलो। महाराज जी, मैं बचपन से देखा कि जब शिक्षा ले रहा था, अभी 10वीं पास हूँ, मैं सोचा कि 10वीं पास के बाद संस्कृत से शिक्षा कर और आप ही की तरह कथावाचक बनूँ और समाज में धर्म का प्रचार करूँ। अपने बिहार के लिए मैं जीता हूँ। तो और देखा कि बिहार के लोग चाहे संस्कृत पढ़ने आए या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो बिहार वासियों को बेइज्जत और प्रताड़ित किया जाता है। तो मुझे आपसे एक अनुरोध है कि जब आप लोग अपनी कथाएं करते हैं तो कृपया बिहार वासियों को और बिहार में कुछ उद्योग या कुछ धंधे की बातें करें, ताकि बिहार के लोग 10 से 12 हज़ार के लिए दूसरे शहर में जाते करते हैं बेटा। जब हम बिहार में कथा करने जाते हैं तो पूरी ज्ञान की बात बिहार वासियों के लिए करते हैं, और बिहार के लोगों में अब धीरे धीरे परिवर्तन भी है, होगा। लंबे समय से परिवर्तन नहीं था, पर अब कथाओं के द्वारा हम बताते हैं बार बार। तो बिहार के लोगों को कि भाई आप रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो, नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। बहुत लोग अमल करते हैं इन बातों पे। महाराज जी, एक और सवाल है। मेरे माता थी कि मैं संस्कृत से ना पढ़ूं, उनकी मर्जी थी कि आर्ट्स साइंस कॉमर्स लो, पढ़ो और डॉक्टर इंजीनियर, पर मेरी मर्जी थी संस्कृत पढ़कर एक विद्वान बनूं, पंडित बनूं। सही है। तो उनके विचारों के खिलाफ मैं यहाँ वृंदावन आया हूँ, तो क्या मुझे पाप लगेगा या पुण्य? नहीं, पाप नहीं लगेगा, पर जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं उसके साथ संस्कृत को पढ़ें, उसके साथ गीता रामायण पढ़ें, ताकि आपको दोनों का ज्ञान हो। आज की आधुनिक पढ़ाई का भी ज्ञान हो और संस्कृत का भी ज्ञान हो। यदि आजकल संस्कृत का ज्ञान है और आज की आधुनिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति अपाहिज जैसा है। इसलिए वो बात तब कर सकता है जब आज का भी उसे ज्ञान हो। इसलिए संस्कृत का भी ज्ञान हो और आज का भी ज्ञान हो, तो दोनों का समावेश होगा, तब समाज का हित ज़्यादा होगा। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तो आप जो पढ़ते हैं वो भी पढ़ें, साथ में गीता रामायण संस्कृत वेद पुराण सब पढ़ें, मतलब मुझे सबका अध्ययन करें। मतलब मुझे फिर घर लौटकर माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए? करना ही चाहिए बेटा, वही अच्छा है। दोनों पढ़ाई करें मन लगा के। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, ये मेरा पोता है, मैं अम्मी इनका बर्थडे मनाना चाहते हैं। कल इनका बर्थडे है, तो आपके साथ बर्थडे मनाना है। अच्छा ठीक है, वृद्ध माताओं के साथ को बहुत सुंदर, कब मना सकते हैं? हाँ कल मनाना यहीं पे आश्रम में। किस टाइम? सुबह आप आ जाना 9 बजे। ठीक है। राधे राधे गुरु। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे को ये पूछना था, मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, पर हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सारी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। तो हस्बैंड है कि पति है? पति हैं। हस्बैंड कौन है फिर? नहीं, वो पति ही हैं। तो हस्बैंड कौन है? अभी आपने हस्बैंड बोला ना। हाँ, वो इंग्लिश में हस्बैंड ही होता है ना। अच्छा, इंग्लिश में हस्बैंड बोलते हैं। हाँ। और हिंदी में? हिंदी में पति। अच्छा। हाँ। और उर्दू में? उर्दू में नहीं पता, हम हिंदू हैं। अच्छा, तो पहला इंग्लिश में रखा, इंग्लिश को पहले नंबर पे रखा, हिंदी को दूसरे नंबर पे रखा। हस्बैंड पहले नंबर पे, पति बाद में दूसरे नंबर पर। अब बताओ पति की समस्या क्या है? वो यानी कि मेहनत बहुत करते हैं, पर उनकी मेहनत का फल मिलता है, पर ऐसा होता है साल में कुछ भी ऐसा हो जाता है कि सारी मेहनत खराब हो जाती है। कुछ ना क्या कुछ करते हैं पति? वो मधुर पार्सल का काम करते हैं। मधुर भाषण? पार्सल। पार्सल। हाँ, अभी ऐसा था कि हम लोग की टिकट हो गई थी,
सुबह निकलना था और रात में हमारी गाड़ी पलट गई थी। लगी तो नहीं? नहीं, ड्राइवर चला रहा था, ब्लोरो पिकअप थी। तो आप लोग उसी के अंदर थे? नहीं, ड्राइवर चला रहा था। अरे ड्राइवर चला रहा था, आप कहाँ थी जब पलटी? नहीं, पिकअप में पार्सल का काम चलता है। अच्छा, पार्सल पलट गया? हाँ। तो ड्राइवर को तो नहीं लगी? नहीं, ड्राइवर को नहीं लगी। पार्सल को लग गई? हाँ, गाड़ी को भी लग गई। गाड़ी को भी लग गई, पार्सल और को भी लग इससे गई। पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। तो ये मतलब ये अच्छे से ड्राइविंग आती नहीं है मतलब? नहीं, ड्राइविंग बहुत अच्छे से आती है, पर ऐसा होता है अभी, यानी कि कुछ भी ऐसा काम है वो हमेशा रुक ही जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। इनसे बोलना कि ये नारायण कवच का पाठ किया करें। वो नहीं, डेली पूजा पाठ करते हैं हमेशा, हर दिन। नारायण कवच पाठ करेंगे तो सब अच्छा होगा। हाँ, काय पर का वो पाठ? उनका कहना ये है कि मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज कर ली माँ बाप को बताए बिना? नहीं, उनको पता है। तो आपने लव मैरिज की कि उनने लव मैरिज की? उनकी तरफ से शुरुआत थी कि आपकी तरफ से? दोनों की तरफ से थी। तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं अपने माँ बाप को? अपने माँ बाप, आपके माँ बाप के बिना भी आपने की? और वो नहीं, हमारे माँ बाप थे और उनके नहीं बुलाए थे, पर वो नहीं आए ना। क्यों? अभी बात करते हैं। क्यों नहीं आए? उनको नहीं पसंद, यानी कि वो नहीं मानते ऐसा। हाँ, तो लव मैरिज करना सही है? हाँ, सही है। तो फिर आपके माँ बाप क्यों नहीं आए? लड़के के माँ बाप? आपका बेटा जब होगा और वो लव मैरिज करे और आप दोनों को ना बुलाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हमने बुलाया था, उनको पता था। पर आपका बेटा आपकी मर्जी के बिना विवाह करे, आपको अच्छा लगेगा? अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो इसका मतलब सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं क्योंकि रावण चुरा रहा है? तो लव मैरिज गलत है। गलत है ये। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता से लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया? अरेंज मैरिज किया। तो तुम्हारे माँ बाप गलत हैं कि सही हैं? सही है। उनके समय में लव मैरिज नहीं चलती थी। क्यों नहीं चलती थी? मतलब तुम्हारे माँ बाप के टाइम पे लव मैरिज नहीं चलती थी? मतलब जब से तुम पैदा हुई हो तभी से लव मैरिज चालू हुआ है? ऐसा नहीं है। हमारे साथ में, हमारे आउट साइड में बहुत से लोगों ने ऐसा लव मैरिज किया है। मतलब आपके माँ बाप ने लव मैरिज नहीं किया तो वो गलत है कि सही है? सही है। सही है। हाँ। बेटा, पहले अरेंज मैरिज करना चाहिए और अरेंज मैरिज करके सारी जिंदगी लव करना चाहिए, ये सही है। अब माँ बाप का दिल दुखा के क्या पा लिया आपके पति ने? भाई मैं एक पिता हूँ, एक बात समझो, मैं यदि एक पिता हूँ तो मैं अपने बेटे के लिए कोई बुरी लड़की थोड़ी ढूंढ के ले आऊँगा। आप एक माँ हो, कल को एक बेटा की माँ बनोगी तो आप कोई अपने बेटे के लिए थोड़ी गलत सोचोगी? गलत नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर सही है तो फिर क्या गलत जब है? सही है तो एक बार माँ बाप का दिल दुखेगा जब वो सम्मिलित ही नहीं होगा विवाह में। दुखेगा, ठीक है। अब हो गई है शादी, अब उसको तोड़ तो नहीं सकते ना, 5 साल हो गया अरे है। तो शादी के पहले नहीं करना था ना? शादी कर ही क्यों लिए? अरे तो पसंद थी तो कर लिया अरे ना। पसंद थी तो उसका माँ बाप को भी तो उसका बेटा पसंद था, आपका पति उसको पसंद था। अब देखो माँ बाप से बेटा अलग हो गया और आपका हो गया, तो आपने किसे पाया? उसे पाया जिसको माँ बाप ने खो दिया, जिसने माँ बाप को खो दिया। अगर किस्मत में नहीं तो होती इसका तो प्रेम, शादी तो नहीं होती ना। क्या प्रेम इसका नाम है कि आप अपने प्रेम के लिए आप माँ बाप के प्रेम को लात मार दो? क्या प्रेम इसका नाम है? बताओ। अब अभी प्रेम पाना है तो क्या कर सकते? तो मतलब माँ बाप के प्रेम को लात मार दो? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनको ऐसा कुछ नहीं बोलते, हम तो उनको बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। फोन लगाते हैं वो, पर वो बात नहीं करते, बुरा बोल देते हैं, इसीलिए वो फोन। भाई वो माँ बाप हैं, वो माँ बाप हैं, उनका भी तो कुछ मन रहा होगा बेटे के प्रति। कल आप माँ बनोगी, माँ बन गई आप? नहीं, अभी नहीं। फिर माँ बनोगी तब ये फील कर पाओगी, अभी आप फील नहीं कर पाओगी माँ की ममता को, ना बाप के प्यार को। जी ठीक है? हाँ। ये गलत होता है बेटा। किसी का बेटा लेके भाग जाना मतलब आपने अपनी सास ससुर के साथ छल किया है। जी भाई किसी का बेटा लेके कोई भाग जाए सही है? नहीं। फिर गलत किया ना आपने। प्यार करना गलत नहीं है, पर शादी के बाद प्यार करो ना। हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है?
जबरदस्ती राधा तुम्हारे कृष्ण प्यार के का चक्कर में, तुम्हारे प्यार के चक्कर में वो माँ बाप से उसका बेटा अलग हो गया, खो दिया बेटे ने माँ बाप को, माँ बाप ने खो दिया बेटे को। जी जी। राधे राधे गुरुजी। जी मैं शिवनी से आई हूँ। जी। मैं थोड़ा बहुत परेशान हो गई हूँ। अब एक बार बात कराओ उससे, बात पूरी होने दो पूरी। तो बताओ अब आप खुश हैं? हम तो खुश चलो हैं। भगवान आपको खुशी रखें और आप पति के साथ प्रसन्न रहो और सास ससुर के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, कान पकड़ के उठक बैठक लगाओ कि हमसे गलती है तो हमें स्वीकार करें, क्षमा करें। आपके सास ससुर जरूर आपको क्षमा करेंगे जी, और जी। अच्छे से रहो, हाँ, ठीक है? जी, प्रेम से रहो। पति से बोलना कि माँ बाप की दुआएं, कहते जिस पर माँ बाप की कृपा नहीं होती ना, उस पर ईश्वर भी कृपा नहीं करते। जी। कहते माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। वीडियो ये बात पसंद आया तो भगवान वीडियो से को भी लाइक टाली शेयर नहीं जाती। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बर्तन कमेंट मांज कर बॉक्स 4 में बच्चों का राधे पेट भर राधे देती जय है श्री माँ, कृष्ण पर उन जरूर 4 लिखिए। बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। जी जी। इसलिए कहते ना बेटा, भगवान की दुआएं कृपा बाद में चाहिए, पहले माँ की कृपा चाहिए, बाप का आशीर्वाद चाहिए। इसलिए आप दोनों पति पत्नी जाना और अपने सास ससुर के चरणों में गिरना और आपके पति से बोलना कि अपनी माँ से माफ़ी मांगो और मनाओ। माँ है